ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ, व्हाट अ टीजर मैन, व्हाट अ टीजर, धमाका, फुल ऑन धमाका होने वाला है इस ईद पर। व्हाट अ फैंटाबुलस फैंटाबुलस फीट। अभी थोड़ी देर जो हमने देखा है, पता है मुझे ये लग रहा था, पता नहीं ये टीजर जो है अपने टाइम से, जो कि 10 बजे का टाइम था, उससे कहीं इधर उधर ना हो जाए, या फिर ऐसा ना हो जाए कि ये बहुत ही छोटा हो, हमको कुछ भी देखने को ना मिले। बट अली अब्बास जफर, ओके, व्हाट अ जेम ऑफ अ डायरेक्टर ही इज। मतलब चाहे वो सुल्तान थी या चाहे वो टाइगर जिंदा है थी, बहुत सारी, कितनी भी हम लोग फिल्मों की बात कर ले, अली अब्बास जफर जो अपना टच छोड़ते हैं ना फिल्मों में, लिटरली वो लोगों को हिला करके रख देता है, न्यूट्रल ऑडियंस स्पेशली। एंड एक्टर्स लाइक अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, मतलब इनको हम एक्शन अवतार में कितना देख चुके हैं। इतना देखने के बावजूद भी ये फिल्म का जो टीजर अभी हमने देखा, इतना फ्रेश लग रहा था मुझे देख करके। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कोई एक्शन फिल्म को या कोई देखा दिखाया कुछ देख रही हूँ। इट वॉज समथिंग वेरी यूनिक। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ टीजर विद पृथ्वीराज सुकुमारन का वॉइस ओवर। और पता है शुरू में तो मुझे क्लिक नहीं हुआ, जब मैंने दूसरी बार देखा तो मुझे याद आया। शुरू में मुझे क्लिक नहीं हुआ, मैंने कहा इतनी क्लियर अच्छी संस्कृत वाले दोहे और हिंदी बोलने वाले ये एक्टर कौन है, जो बहुत अच्छे तरीके से शत्रु का जो एक वो कहते हैं उसको वो दिखा रहा है, उसका वो भूमिका बांधने की कोशिश कर रहा है। हु इज दिस एक्टर? आई वाज जस्ट थिंकिंग ये वॉइस ओवर किसका है, इसमें विलन कौन हो सकता है। लेकिन मेरी जो फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन में जो मेरा वेट था ना, वो वेट था अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ को देखने का उस लुक में, कि क्या होने जा रहा है। आई कुड नॉट फोकस ऑन द विलन। सेकंड टाइम में जब मैंने दोबारा से जब मैंने देखा ना उसको, तब मुझे याद, मैंने कहा ओ माय गुडनेस यार, ये तो पृथ्वीराज सुकुमारन है, और बड़ा धमाका, और बड़ा धमाका होगा। अब तो गारंटीड है कि सिनेमा घरों में बड़े मियाँ छोटे मियाँ इज गोइंग टू बी एन एक्स्ट्रावेगेंजा, लिटरली एक्स्ट्रावेगेंजा। द काइंड ऑफ विजुअल्स दैट वी सी, मैंने अभी, हमने इससे पहले कितने सारे एक्शन फिल्मों की जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो पठान थी, चाहे वो जवान थी, चाहे वो टाइगर थी, कितनी सारी चीजें हमने देखी थी। लेकिन यहां पर जो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी was the kind of VFX that has been used, absolutely mind bending। मतलब क्वालिटी वाइज आपको देख के 3D पता लग रहा है, ऐसे कि मतलब नॉर्मल में अगर आप देखोगे ना, नॉर्मल वर्जन में भी आपको ऐसा लगेगा एक एक चीज इज क्रिस्टल क्लियर, एंड दैट इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। आज के समय में ऑडियंस को, इतनी ऑडियंस शार्प हो चुकी है जज करने में, चीजों को देखने में, कि भाई वीएफएक्स के मामले में कहीं कोई कोताही हो ही नहीं सकती है, आप कोई जरा सा भी माइनस नहीं कर सकते हो। और जिस तरीके का हमने शुरू में एलिवेशन देखा है ऑफ द विलन, क्या होता है ना, अगर विलन दमदार है, अगर विलन एलिवेटेड तरीके से हमारे को दिख रहा है, भाई बहुत जबरदस्त जो है इसका विलन होने वाला है, तो भाई हीरोज जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाते हैं, जो इस फिल्म के हीरोज जो दो हैं। एंड इट वाज अमेजिंग टू सी द एंट्री ऑफ बोथ ऑफ देम। लिटरली action is above the top, you are going to like you're going to go crazy looking at all of those visuals जो भी हमने देखे हैं। देखो, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने एक टेम्पलेट सा देख लिया था पिछले साल, मतलब उसी टेम्पलेट पे चलते चले जा रहा था। टाइगर 3 स्पेशली, टाइगर 3 का हमने एक ही सेट टेम्पलेट देखा, जो पठान के टाइम पे हमने देखा था, जो पठान के टाइम पे सेट हुआ था वो देखा था, तो एक काफी डिसअपॉइंटिंग लग रहा था मुझे। और ये लग रहा था यार एक्शन में कोई कितना और यूनिकनेस डाल सकता है, हम लोगों ने देख लिया है कितना सारा एक्शन, अब इसमें क्या नया करके दिखा देंगे। ऑल दो पता ही था अली अब्बास जफर है, कुछ तो होगा भाई, बड़ा धमाका होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कुछ हमारे लिए स्पेशल पैकेज ना क्रिएट किया हो। बट when it aired and 10 बजे डॉट, 10 बजे, बिल्कुल 10 बजे आपने, मतलब जैसे ये स्टार्ट हुआ विद पृथ्वीराज सुकुमारन वॉइस ओवर एंड द एंटायर, फिर जो हम वीएफएक्स देखते हैं, जो हम विलन का उसमें साईफाई वाला एंगल भी देखते हैं, एंड देन वी सी द एंट्री ऑफ द हिंदुस्तान, जैसे जो कि उसमें डायलॉग ही है अक्षय कुमार का कि हम हिंदुस्तान है, ऐसा कुछ डायलॉग है। अब 2 बार जस्ट देखा है और उतने में याद तो नहीं हुआ है, लेकिन भाई साहब उसके बाद जो एंट्री होती है, लुक एट द टैंक्स, लुक एट द विजुअल, लुक एट द विजन ऑफ दिस मूवी। मतलब आपको हर एक सीन में ऐसा लगेगा ये सब कुछ रियल शॉट है, काफी सारा रियल शॉट भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ वीएफएक्स है। बट द काइंड ऑफ क्वालिटी, मतलब कहते हैं ना टॉप नॉच क्वालिटी, एकदम प्रीमियम क्वालिटी हमारे को नजर आती है यहाँ पर एक्शन की। ठीक है, एंड देन वी हियर दैट सिग्नेचर ट्यून ऑफ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लिटरली यार भाई, ये सॉन्ग आएगा ना, जब ये सॉन्ग आएगा लोग पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। नॉस्टैल्जिया होगा एक तो बहुत सारे, मैं तो चाहती हूँ एक आध यार कोई कैमियो भी हो ना, अगर मजा आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा, कोई कैमियो हो वो वाला, इट विल बी माइंड बेंडिंग, जस्ट इमेजिन। और जो हमारे को, जैसे मैं कह रही हूँ ना, जो एक्शन में हमको देखने को मिला, चाहे वो एंट्री थी, चाहे पीछे से इतने सारे बड़े बड़े बजूकास चल रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ फायर, पीछे आग जल रही है, बॉम्बार्डमेंट्स हो रही हैं, ऑल ऑफ दैट वाज मतलब फ्लोरिंग, लिटरली। मतलब तुम्हारा देख करके एक तरफ को दिमाग ही हो जाएगा भाई, इसको देखने में आएगा मजा जब हम देखेंगे ना इसको बड़े पर्दे पर, लिटरली, और सिंगल स्क्रीन में देखना। बड़े मियाँ छोटे मियाँ इज गोइंग टू रूल द सिंगल स्क्रीन, बिकॉज ये एक तो जॉनरा एक्शन का,
उसके बाद अक्षय कुमार का सबसे बड़ा कमबैक होगा ये अक्षय कुमार का, दिस विल बी द ग्रैंडेस्ट कमबैक ऑफ अक्षय कुमार। एंड ऑफ कोर्स टाइगर श्रॉफ तो अपने गेम में थे ही, लेकिन कभी इस लेवल का गेम मैंने नहीं देखा टाइगर श्रॉफ का, ये बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी भाई। मतलब अली अब्बास जफर, लिटरली अली अब्बास जफर है इसमें, नजर आ रहे हैं, एक एक फ्रेम में डायरेक्टर नजर आ रहे हैं, एक एक फ्रेम में। सो आई एम रियली 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 थ्रिल्ड विद दिस टीजर। अब अगर इस टीजर के बारे में हम लोग बात करते हैं व्यू काउंट्स की, देखो कल से ना बीएमसीएम टीजर, स्टॉर्म कमिंग टुमारो, ये सारा कुछ चल रहा था ऑन द सोशल मीडिया। उसके बाद कहानी ये हुई कि भाई इसका टाइम क्या आएगा, टाइम क्या आएगा। कल हमने पोस्टर देखा और उसके बाद से ही आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड पे चल रहा था बड़े मियां छोटे मियां टीजर, बड़े मियां छोटे मियां टीजर। अब आ रहा है इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, आपको याद है मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री रिपोर्ट्स इसकी ऑलरेडी आ गए हैं, ब्लॉकबस्टर की टीजर की रिपोर्ट ब्लॉकबस्टर की आई है ना, अगर 2024 की सबसे बड़ी फिल्म होगी फिर ये। और यहाँ पे आई कैन स्मेल मनी, आई कैन स्मेल 1000 करोड़ बहुत इजीली आता हुआ यहाँ पर। तो मतलब ओपनिंग ये ना ऐसी लेगी और शैटरिंग ओपनिंग लेगी ये फिल्म, और शैटरिंग ओपनिंग लेगी। ऊपर से जो स्केल है अली अब्बास जफर का, जो मैं आपको बता ही रही हूँ, उनकी जिस तरीके की हमारे को इस छोटे से टीजर में, तो मुझे ज्यादा छोटा लगा नहीं, आई वाज सो हैप्पी टू सी द लेंथ। मुझे ऐसा लग रहा था यार अभी खत्म हुआ अभी खत्म हुआ अभी खत्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था, एक प्रॉपर मतलब टाइम दिया गया है जो हमारे को ग्लिम्स टीजर में दिख गया है। अगर ये पूरी फिल्म हुई भाई साहब इट विल बी crazy, it will be a crazy ride। अब जैसे कि आपको पता है दिस मूवी इज अ पैन इंडिया मूवी, इट इज रिलीजिंग इन 5 लैंग्वेजेस, जो साउथ की 4 लैंग्वेजेस एंड हिंदी। अब मैं ये और चाहती हूँ कि अभी हो सकता है आपको इस चीज के बारे में नॉलेज हो भी, लेकिन अगर ये कहीं IMAX में आ जाती है, 3D IMAX में, मतलब इट विल बी गॉड लेवल का एक्शन एंड इट विल बी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। तो अगर हम डे 1 कलेक्शंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं इस फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शंस की, तो भाई मजा आ जाएगा। तोड़ू कलेक्शंस, डे 1 100 करोड़ लिखित में दे सकती हूँ, लिखित में 100 करोड़ बहुत आराम से इस फिल्म का होगा। और उसके बाद 1000 करोड़ का अगर हम बात कर रहे हैं, इफ वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये फिल्म कम से कम 1000 करोड़ करेगी, दैट इज ऑल्सो गिवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब वो जमाने तो यार चले गए ना, जब हम सिर्फ 300 करोड़ के क्लब्स को देखते थे, सिर्फ 500 करोड़ के क्लब्स को देखते थे। शाहरुख खान ने स्टार्ट कर दिया 1000 करोड़ का क्लब, और मुझे लगता है ये टाइगर श्रॉफ के करियर की पहली फिल्म, अक्षय कुमार के इतने लंबे करियर की भी पहली फिल्म ऐसी होगी जो 1000 करोड़ के क्लब में एंटर करेगी। और हम लोग अभी से ये बात अगर कह रहे हैं ना, इसके पीछे रीजन यही है कि हमको जो लेवल एंड द काइंड ऑफ रेज, द काइंड ऑफ हाइप, अच्छा पता है ये भी था बड़े मियां छोटे मियां, जब सिर्फ पोस्टर आया था, सिर्फ बातें चल रही थी, तब तक ये लग रहा था कि भाई इस फिल्म की कोई हाइप नहीं, तब तक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा इस फिल्म का। लेकिन बॉस अब जिस तरह की हाइप है ना बड़े मियां छोटे मियां, अब नहीं थमने वाली ये हाइप, ये चलती रहेगी। एंड आई वुड से कि कुछ ना कुछ अगर इसका कंटेंट आता रहे ना, थोड़ा भी कंटेंट आता रहे, तो भी इसके इनिशियल जो हम कलेक्शंस की बात करते हैं, डे 1 ओपनिंग की बात करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पंप मिलेगा, बहुत जबरदस्त पंप मिलेगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड आफ्टर लुकिंग एट दिस टीजर। आपका क्या इस पर रिएक्शन है, आपको कैसा लगा है? और व्यू काउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके व्यू काउंट्स कितने जा सकते हैं उस पर एक नजर रखेंगे, ट्रैकिंग करते रहेंगे। पूजा एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे आप ये टीजर जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और AAZ फिल्म्स, अली अब्बास जफर फिल्म्स का भी एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आप इसको देख सकते हो। You will be totally bowled over, literally। ठीक है, तो क्या है आपका रिएक्शन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfine।